बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विजय खटाना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विजय खटाना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मान्य बहन जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मान्य बहन जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कितनी भयंकर तादाद में भीड़ उमड़ती हुई आप देख सकते हैं कि चारों तरफ उनकी हेलीकॉप्टर से आने के इंतज़ार में, और पूरे हरियाणा की पब्लिक आप देख सकते हैं। अंदर बैठ ले देख बैलेंस बना बढ़ गया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम आपके साथ हैं। अरे सामने सम्मानित साथियों, जिस मसीहा का आपको इंतजार था, बहन कुमारी माधवी जी जिंदाबाद। बहन कुमारी माधवी जी जिंदाबाद। बहन कुमारी माधवी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन मैं अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को पार्टी का जो चुनाव पार्टी है, अपनी पार्टी का जो चुनाव पार्टी है, तो पार्टी चुनाव के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अधिकार से जरूर कामयाब बनाना है। हमने अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम जय भारत। सम्मानित साथियों, अब की बार बहुजन समाज पार्टी की बहुत सारी सीटें चुनकर आएंगी और इस देश की प्रधानमंत्री इस बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बैलेंसिंग ऑफ पावर लेकर इस बार इस देश का नेतृत्व करेंगी और इस देश की प्रधानमंत्री होंगी। मैं तो आप लोगों से यही अपील करूंगा, अपने अपने प्रत्याशियों को जताने का काम करें और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इतनी सी अपील गुजारिश करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ रजा चाहूंगा। सभी साथी यहाँ पर पहुंचे, उनका तहे दिल से धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मानवर कांशीराम। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान? बीएसपी की क्या पहचान? बहन जी आप आगे बढ़ो। बहन जी आप आगे बढ़ो। बहन जी आप संघर्ष करो।
बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बाबा साहब तेरा दूसरा नाम, काशी राम, बाबा साहब तेरा दूसरा नाम। काशी राम, काशी। आपका यहाँ पर पहुंचने पर मैं उमेश गहलावत आपको नंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से आप लोगों के बीच में आने का, इस संविधान को बचाने की लड़ाई का मेरे को आगे किया गया है। आप लोगों के आशीर्वाद से ये सोनीपत की लोकसभा की सीट हम माननीय बहन कुमारी मायावती जी को 25 मई को मतदान कर 4 तारीख को उनके चरणों में समर्पित करने का काम करेंगे। इस संविधान बचाने की लड़ाई में हम आज जो हमारे 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं उसमें हम सबसे आगे चल रहे हैं। इसी बात के साथ में शीर्ष नेतृत्व ने मुझे बोलने का जो मौका दिया है उसका मैं धन्यवाद करता हूं। मेरी ओर से जय भीम, जय भारत। और मैं अनुरोध करूंगा अंबाला लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सम्मानित पवन रंधावा जी आए और वो भी आए हुए कार्यकर्ताओं को अपना संदेश देने का काम करें। सम्मानित पवन रंधावा जी। साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि मैं अंबाला लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार हूं और मेरे को जो बहन जी ने विश्वास दिया है मैं उसको पूरा उतरूंगा। और आप लोगों से अपील करता हूं, हाथी के सामने वाला बटन दबाकर मुझे कामयाब बनाएं। और मैं अंबाला लोकसभा से जो पार्टी के नेता और पदाधिकारीगण हैं उनसे अपील करता हूं जो यहाँ पर पहुंचे हैं और जो मेरा दिन रात साथ दे रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। अगर मैं कामयाब होता हूं तो इससे बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत होंगे। आप सभी को जय भीम, जय भारत। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में असंध विधानसभा से पूर्व में प्रत्याशी रहे सम्मानित भाई नरेंद्र राणा जी आए और आए हुए कार्यकर्ताओं को अपना संदेश देने का काम करें। सम्मानित नरेंद्र राणा जी। सभी समाज के आदमियों से बोलना चाहूंगा कि एक एक वोट हाथी के सामने वाला बटन दबाकर ये बहन जी का मान सम्मान रखे, क्योंकि बहन जी ने हमारा उत्तर प्रदेश में भी और हरियाणा में भी मान सम्मान रखा है। और हमारे करनाल के प्रत्याशी बहुत ही जुझारू और मेहनत का सरदार इंद्रजीत सिंह जो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको भी एडवांस में मुबारकबाद देता हूं। मंच पे सभी प्रत्याशी जितने भी पूरे हरियाणा की आज ये जनसभा है इनको भी मैं मुबारकबाद देता हूं। हाथी वाला एक एक वोट डालेंगे तो कोई दिल्ली दूर नहीं है, हाथी दिल्ली की ओर अपने आप चले जाएगा। ये थोड़ी सी बात को ज्यादा समझना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। और मैं अनुरोध करूंगा पृथला विधानसभा से पूर्व में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे सम्मानित सुरेंद्र वशिष्ठ जी आए और आए हुए कार्यकर्ताओं को अपना संदेश देने का काम करें। सम्मानित सुरेंद्र वशिष्ठ जी। आप देख सकते हो कि किस तरह का हुजूम माननीय बहन जी को सुनने के लिए उमड़ रहा है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि बहुजन समाज पार्टी का जो नौकेनो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं सभी जीत के आएंगे। आप सब लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि हम एक एक वोट हाथी के निशान के सामने वाला बटन दबाकर बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत करेंगे। और जैसे उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने जिस तरह के कार्य, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे वो हमारी सुरक्षा की बात हो, चाहे गरीबों को भूमि देने की बात हो, आप सब इस भली भांति उत्तर प्रदेश के राज से परिचित हो। तो उसी तरह का राज अगर आप हरियाणा में देखना चाहते हैं तो लोकसभा में आपका प्रदर्शन तय करेगा कि आप लोकसभा में किस तरह का प्रदर्शन, आप किस तरह अपने प्रत्याशियों को जिताकर उसी प्रकार फिर विधानसभा के जब चुनाव आएंगे तो आपका जो प्रदर्शन होगा तो उसी के बदौलत आप हरियाणा में सरकार बनाएंगे। और ये भी एक बात नोट कर लो कि अगर हमारी सरकार नहीं बनेगी तो हमारे बिना, बहुजन समाज पार्टी के बिना भी किसी की सरकार नहीं बनेगी। तो साथियों, आप लोगों का जो ये हौसला है इसी तरह बना रहना चाहिए। आप सब लोग एक एक वोट हाथी के निशान पे दें। आप अपने सभी रिश्तेदारों को फोन करें। आप आज का युग एक ऐसा युग है कि आप फोन के माध्यम से अपने सभी रिश्तेदारों को बताएं
और जो प्रदेश हरियाणा प्रदेश में हमारे जो सभी प्रत्याशी हैं उनको जिताने का आप काम करें और माननीय बहन जी के हाथ मजबूत करें। माननीय बहन जी, आप सबके हितों को सुरक्षित कर रखने के लिए उनकी जो पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है, तो इनके माध्यम से बहन जी, जब इनके माध्यम से आप लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, एक एक वक्ता आपके सामने अभी आपको बताएगा और आप लोगों को समझाएंगे। जो ये आप में जोश जुनून है ये बरकरार रखना है और एक एक वोट हाथी के निशान वाले सामने का बटन दबाकर अपने प्रत्याशियों को कामयाब बनाना है। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। और तमाम कैथल से, कलायत से, पुंडरी से, थानेसर से, लाडवा से भारी संख्या में हमारे कार्यकर्ता साथी यहाँ पर पहुंचे हैं। सभी का हम जिम्मेदार पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल यूट्यूबर मीडिया के जितने भी सम्मानित हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पहुंचने पर हम सभी पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत करते हैं। और अब हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री दर्शन खेड़ा जी आए हैं। उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी आए और 1 मिनट में अपनी हाजिरी लगाने का काम करे। सम्मानित दर्शन खेड़ा जी। साथियों, आप सभी को पता है कि चुनाव के लिए सभी हम इकट्ठे हुए हैं। आप सबसे अपील, हाथी का बटन दबा करके बहन मायावती जी के हाथों को मजबूत करना है। इसलिए हमें 9 से 9 कैंडिडेट जितवा करके भेजने हैं। और भाई साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है कि हम अपनी जितनी से ज़्यादा वोट विधानसभा लिस्ट में, लोकसभा में दिलवाएंगे, उसका बेनिफिट हमें विधानसभा में भी मिलेगा। जय भारत, जय भीम। के बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमेशा इस देश के सर्व समाज के शोषित, वंचित, गरीब, पीड़ित लोगों के हक और हकूकों की लड़ाई लड़ने का काम करती रही हैं। और अब मैं अनुरोध करूंगा बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश के प्रभारी सम्मानित एडवोकेट गुरमुख सिंह जी आए और वो भी आए हुए कार्यकर्ताओं को अपना संदेश देने का काम करें। सम्मानित एडवोकेट गुरमुख सिंह जी, प्रदेश प्रभारी हरियाणा प्रदेश। ये जन सैलाब हरियाणा की तरफ से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सुनने के लिए, ये कोई किराए के लोग नहीं, ये अपनी मर्जी से, अपने पैसे से, अपने साधनों से यहाँ आदरणीय बहन जी को सुनने के लिए पहुँचे हैं। सम्मानित साथियों, अब की बार पूरे देश के अंदर 1-2 विचारधाराएं यहाँ लड़ रही। एक विचारधारा गांधीवादी विचारधारा, जिससे प्रभावित चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, अन्य पार्टियां हैं, और दूसरी विचारधारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा है। और वो विचारधारा महापुरुषों की मूवमेंट आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी लेकर चल रही। सम्मानित साथियों, अब की बार हालात बनेंगे, हालात पैदा होंगे। इस बार बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश से काफ़ी सीटें जो आज नंबर 1 पर हैं, और 4 तारीख को जो घोषित उनका रिजल्ट होगा तो आप देखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की बहुत सारी सीटें चुनकर आएंगी। अब की बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की प्रधानमंत्री होंगी। जय भीम, जय भारत, जय मानवर काशी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका परिचय। मैं डॉक्टर प्रदीप अंबेडकर, प्रदेश सचिव बहुजन समाज पार्टी हरियाणा। तो आप कौन से लोकसभा क्षेत्र से? मैं लोकसभा हिसार से हूँ और लोकसभा इंचार्ज हिसार हूँ। आज परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इतने बड़े जन सैलाब को संबोधित करके गए हैं और पब्लिक के जोश से, इनके तादाद से ये है कि भी हरियाणा में अब की बार चमत्कारिक परिणाम आएंगे और वो बहुजन समाज पार्टी की परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और हमारी जो लोकसभा हिसार जिसको मैं देख रहा हूँ, वहाँ से हमारे भावी सांसद आदरणीय देशराज प्रजापति जी जीत रहे हैं और वो दिल्ली जा रहे हैं लोकसभा हिसार से बहुजन। आज आपने रैली भी देखी जी, और हरियाणा के तमाम क्षेत्रों से आए हुए लाखों की तादाद में जो लोग हैं उन्होंने भी इस रैली को देखा जी। इस रैली को होने से पहले क्या माहौल क्षेत्र में चल रहा था, और इस रैली होने के बाद में
कैसा आपको लगता है कि क्षेत्र में माहौल बना हुआ है? हमारी लोकसभा हिसार में अभी तक कांग्रेस और बसपा की टक्कर थी। आज रैली ने कांग्रेस को हमारी टक्कर से कंडम कर दिया है। ठीक है, वो सीट हमारी सुरक्षित होगी, हम निश्चित हो गए हैं आज की रैली से। हमारा कार्यकर्ता इतना जोश लेकर के गया है और उसमें इतना जज्बा भरा है माननीय बहन कुमारी मायावती ने हमारे कार्यकर्ता को। अब सभी लोग आते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कहीं पर जो है पदाधिकारी या कोई नेता या जो प्रत्याशी वो क्षेत्र में नहीं आ रहा, तो क्या कहना चाहेंगे सर? क्योंकि वहाँ लगता है कि लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि लोग बड़े बेताब हैं बहुजन समाज पार्टी के अपने प्रत्याशी को देखने के लिए, उसको चुनने के लिए और उसको जिताने के लिए। देखिए जी बिल्कुल, हमारे लोकसभा प्रत्याशी मेरी लोकसभा में 9 विधानसभाएं हैं। 9 की 9 विधानसभा में हमने 2 बार उनका राउंड करवा दिया है। ठीक है, जो सवाल की भी बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारीगण आते नहीं है। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश थे कि आप नुक्कड़ बैठ के करेंगे, मंजा बैठ के करेंगे, छोटी छोटी मीटिंगें करेंगे और इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप बड़े बड़े कार्यक्रमों में लग जाओगे तो दुश्मन को आपकी ताकत का पता चल जाएगा और फिर घुसपैठ कर देगा। अब की बार हमने ऐसा ही किया है, अंदर खाते हमने सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपने सेक्टर बना करके, बूथ बना करके सभी को तैयार किया है इन्हीं मंजा बैठकों से, नुक्कड़ बैठकों से और घर घर जा करके। और हमारी लोकसभा हिसार बहुजन समाज पार्टी के लिए तैयार है। आज की रैली में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, लाखों की संख्या में भीड़ आई है माननीय बहन कुमारी मायावती जी को सुनने, और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपनी जिंदा देवी मानता है और उसके दर्शन करके सब गदगद होकर के गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हाथी के सामने वाले बटन दबा करके पूरे हरियाणा का मतदाता, जो पूर्व में कांग्रेस की नीतियों से, वर्तमान में बीजेपी जेजेपी की नीतियों से परेशान है, किसान परेशान है, जवान परेशान है, छात्र परेशान है, कर्मचारी परेशान है, छोटा व्यापारी परेशान है, आने वाली 25 तारीख को उसका जवाब लिया जाएगा, उसका जवाब देंगे और जवाब में बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर। आखिरी सवाल के साथ में जी, आखिरी सवाल ये कि तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं या छोटी पार्टियां हैं, केवल बहुजन समाज के लोगों को ही बांटने का, काटने का काम कर रही हैं और सभी पार्टियों के अंदर बहुजन ही जो है उनको जिताने का और उनको आगे मजबूत बनाने का काम करता है। तो फिर बहुजन समाज पार्टी में क्या कमियां और क्या खामियां, और किसकी कमियां और क्या खामियां हैं कि बहुजन समाज पार्टी एकजुट नहीं हो पा रही है? और वो जबकि सत्ता में बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। साहब काशीराम ने जब कहा था 10 साल में ही सत्ता के उसमें आ जानी चाहिए थी, लेकिन आज तक नहीं बन पाई। क्या कारण समझते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में अब की बार भागीदारी रखेगी एक बार। जो सवाल आप कांग्रेस का कर रहे हैं, बीजेपी का कर रहे हैं, आप देखेंगे 1925 में बीजेपी के लोग लगे थे निकर डाल के संघ के नाम से चुनाव लड़ने लगे थे। 1925 और 1984, 14 अप्रैल 1984 को मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। 1885 में A.O. हयूम ने कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस हमारे से 99 साल बड़ी है और बीजेपी हमारे से 59 साल बड़ी है। यदि हम 100 और 60 साल बोल दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, राउंड फिगर यही है। 100 साल बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उम्र की बात कर रहा हूँ, और 60 साल उम्र में बड़ी है बीजेपी। बहुजन समाज पार्टी की 40 उम्र हुई है अभी। 40 वर्ष की उम्र में हमने कांग्रेस को ठिकाने लगा दिया है। पहली बात, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने कहा कि ये एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। ये सांपनाथ हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। सबसे पहले हमने कांग्रेस को ठिकाने लगाने का काम किया। कांग्रेस आज देश से गायब हो गई है। एक बात, जो सवाल बहुजन समाज पार्टी का है, बहुजन समाज पार्टी आगे नहीं बढ़ रही, बहुजन समाज पार्टी एकजुट नहीं है, बहुजनों की पार्टी कैसे है? विशेष तौर पे कांग्रेस और बीजेपी के लोग सेल बनाते हैं। वो अभी वो शब्द तो मैं प्रयोग नहीं करूंगा जो अनुसूचित जो अभी कानून वो बैन है, वो बीसी सेल बनाते हैं, वो ऐसी सेल बनाते हैं, कभी भी जनरल बॉडी में नहीं रखते। आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या मान रहे हो? कोई प्रेम है क्या कांग्रेस के लोगों को उससे? वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती के डर से उन लोगों ने बनाया है। ये बहुजन समाज पार्टी की ताकत है। बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज को टिकट वितरण में अभी 10 लोकसभा सीटें हैं, 10 का 10 हमने वितरण किया, लेकिन कांग्रेस ने, बीजेपी ने कहीं बैकवर्ड समाज को कोई सम्मान देने का काम नहीं किया है। वो उनकी पार्टी हो ही नहीं सकती। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के अनुसार कि ये हमारा बहुजन समाज के जो लोग हैं वो नालायक हैं। मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी कहते थे मैं इनमें लायकी पैदा करूँगा, समझा करके लिखा करके इनको समझा बुझा करके लायक बनाऊँगा और फिर इनको देश की सत्ता में भागीदारी करवाऊँगा। तो ठीक इस प्रकार से मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की वो जो हमारे को डांट फटकार रही, सूझबूझ रही, आज हमारे युवाओं में वो देखने को मिलती है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जो लोग कहते थे, जो नाम नहीं लेते थे, ये बीजेपी, कांग्रेस, क्षेत्रीय पार्टियों के लोग मजबूर हैं, सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेते हैं बतौर बहुजन समाज पार्टी।
बहुजन समाज पार्टी के पास साधन नहीं है। जन समर्थन है बहुजन समाज पार्टी के साथ। और आपने देखा होगा ये बीजेपी ये कांग्रेस के लोगों ने टाटा बाटा बिरला डालमिया को आगे बढ़ाया, या बीजेपी के लोगों ने अडानी अंबानी नीरव चौकसी मौल चौकसी मोदी को आगे बढ़ाया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। अरे धन्य परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से हमारे को 1 भी रुपया नहीं मिला। हम किसी बड़े लाला सेठ लोगों से पैसा नहीं लेते हैं। जब सत्ता में आते हैं तो यहाँ आपके करनाल से लेकर के दिल्ली तक का रोड का ठेका एक को नहीं देते। हम 5-5 फुट के 10-10 फुट के इन मेहनत कश लोगों को ठेके बांटने का काम करते हैं। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारी राष्ट्रीय नेता हैं और उन्होंने आज रियलाइज़ करवा दिया है कि ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये जेजेपी के जो लोग हैं, इन लोगों ने भारतीय संविधान को और भारत के लोकतंत्र को खतरे में ला खड़ा किया है। हजारों किसान, लाखों किसान दिल्ली में बैठे रहे, इस गूंगी बहरी सरकार के सिर पे कानों पे जू नहीं रहेंगी। और एक गाना सुना होगा, किसानों ने एक गीत गाया था, किसानों के समर्थन में गीत आया था, मोदी जी हम दिल्ली आगे तरी तोप कड़े है। मोदी जी ने किसानों को दोबारा ऐसा पलटवार जवाब दिया, किसानों को इस लेवल पे नहीं छोड़ा कि दोबारा दिल्ली में घुस सकें। इस प्रकार से प्रबंध कर दिए जैसे दुश्मन देश की सेनाएं इस दिल्ली के अंदर घुस रही हों। नालायक हैं वो लोग, ऐसी हट धर्मिता। किसान हमारा अन्नदाता है, उसका सम्मान होना चाहिए था। भारतीय महिलाएं हमारे लिए देश का गौरव लेकर के आए, वो सम्मान लेकर के आए, लेकिन उनके क्या किया उन लोगों ने? पहलवानों को क्या किया, हमारे जवानों को क्या किया, कर्मचारियों को क्या किया, छात्रों के साथ क्या किया? दिल्ली में यूनिवर्सिटी में आप देखिए हमारे छात्रों के साथ क्या किया इन लोगों ने। और जो हमारे लक्ष्मण यादव हैं या डॉक्टर रितु हैं, इस प्रकार के प्रोफेसरों के साथ क्या किया? इन लोगों ने किसी को बख्शा ही नहीं है। तो ये तो नालायक लोग हैं, उनको जवाब अब की बार ये लोग देंगे। और देखिए, मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूँ, बीजेपी जेजेपी के लोगों को, मैं मेरी लोकसभा की बात, उनको घुसने नहीं दे रहे लोग। आप जिनको बड़ी पार्टी कह रहे हो, लोग घुसने नहीं दे रहे। बड़ी पार्टी कहाँ से है वो? और ये बीजेपी कांग्रेस अलग नहीं है। बाबू कांग्रेस में है, माँ बीजेपी में है, फूफा कांग्रेस में है, बुआ बीजेपी में है, अलग नहीं है कुछ भी। सर ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी कांग्रेस जो बड़ी पार्टी नहीं है, वो वोटों की पार्टी, वो नोटों की पार्टी है। बिल्कुल, देखिए मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी कहते थे कि नोटों वाला हारेगा और वोटों वाला जीतेगा। सच ये है, कांग्रेस मियां टाटा बिरला को आगे बढ़ाने का काम किया, बीजेपी अडानी अंबानी और ये मेहुल चोकसी नीरव मोदी, इन लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। बस इतना ही है। अरे धन्य बहन कुमारी मायावती जी जब सत्ता में आई तो एक भी लाला के नाम से कोई चेक नहीं लिया, ना उनका काटा। जो भी कुछ देना था ये गरीब गुरबे को देने का काम किया। मैं राजेश कुमार। एक भारी भीड़ आप देख रहे हैं, तो आइए कुछ दर्शकों से बात करते हैं। ये अपना परिचय दीजिए। ऐसा जी, मैं राजेश कुमार जिला हिसार, हल्का आदमपुर मंडी। मैं वहाँ से पहुँचा हूँ करनाल के अंदर बहन जी के लिए। हमारा पूरा समर्थन के साथ हम बहन जी को, मायावती जी को पूरे बहुमत से जिता कर भेजेंगे जी। बहुत बढ़िया। तो आज का ये कार्यक्रम कैसा रहा, उसके बारे में बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगा जी। भीड़ इतनी थी कि पब्लिक को पकड़ रखने की जगह नहीं थी उनको। ठीक है, फिर भी आप तसल्ली से हम खड़े रहे, डटे रहे। आज की रैली का क्या मुख्य संदेश रहा? आज के मुख्य रैली का संदेश यह रहा, मायावती जी बहन जी है जो हरियाणा से पूरे बहुमत के साथ हम प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। आइए दर्शकों से जानना चाहते हैं आज की रैली कैसी रही? आज की रैली देखने मतलब बहुत रैली थी, बहुत भीड़ थी इसमें। और जब देखे तो सभी व्यक्तियों की तरफ से ये है कि भाई आने वाली प्रधानमंत्री श्रीमती मायावती जी। बहुत बहुत। आज की रैली कैसी रही, अपना परिचय देते हुए थोड़ा इसके बारे में बताइए। बहुत बढ़िया थी, बताओ। बहुत अच्छी थी। हम गाँव डेंगर माजरे थे। तो आज की रैली का क्या संदेश? बहुत अच्छा लगे जी। मेरा नाम पूजा है, मैं डिंगर माजरे से हूँ। अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। अब की बार मायावती बहन जी सब खा गए। बहन जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। बहन जी ने कहा कि हम अपने उसमें भारत में लाएंगे, हरियाणा में। आज की इस ऐतिहासिक रैली में आज यहाँ पर पहुंचकर करनाल में मैं हल्का बादली से हूँ, रोहतक लोकसभा से। करनाल सर नीला हुआ था, आपने देख लिया बहन जी की रैली। इससे बड़ी, मेरा नाम है विकास सर, मैं उच्चाणा विधानसभा से हूँ और हिसार लोकसभा भी अब की बार बीएसपी जीतने जा रही है सर। दलित पिछड़ा का गठजोड़ हो चुका है। बढ़िया जी। अपना परिचय देते हुए थोड़ा रैली के बारे में बताइए। सूरत सिंह जिला जोन प्रभारी जींद। रैली बहुत बढ़िया रही और बहन जी का संदेश था कि 10 के 10 सीट जीतकर और बहन जी को पीएम बनाए। अब की बार बहन जी पीएम बनने जा रही है सर। नमस्कार जी, मैं नरेश छात्र, जिला कार्यकारिणी सदस्य जींद। आज की जो बहन जी की रैली थी, बड़ी सफल रैली रही। काफ़ी लोग लाखों की संख्या में
भीड़िया जुटाने के लिए देखा गया। बहुत सारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिली और भीड़ को देख के ये लगता है कि आने वाला समय बहन जी का है। अब की बार बहन जी के बिना सरकार नहीं बनेगी। सर मैं राजेंद्र कुमार, हल्का इंचार्ज उचाना से। तो आज की रैली कैसी रही? सर बहुत अच्छी रही सर आज की रैली। क्या देखो, विशेषता रही आज की रैली में? आज की विशेषता क्या है, एक तो लोगों को हौसला मिला है और जो हौसला मिला है उस हौसला से लोग अपने अपने बूथ पे अपने अपने गांव में जो एनर्जी यहाँ से लेके गए हैं वो एनर्जी वहाँ दिखाएंगे, तो जिससे लोकसभा जो अपने प्रत्याशी है वो जीत कर आएंगे और वो टिकट बहन जी को जोड़ी में दे के बहन जी को पीएम बनाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनवीर खंडेवले से, पटौदी हल्के से खंडेवले से आया हूँ और यहाँ रैली देखी तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत अच्छी रैली थी, बहुत जनसंख्या में आदमी थे और इस बार लगता है बीएसपी पूरी सीटों से आएगी। लोगों के बीच में एक नई क्रांति फूंक दी है। आइए बात करते हैं, हमारे बीच में कुछ अलग अलग हरियाणा के क्षेत्रों से, अलग अलग जिलों से लोग आए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? महेंद्र सिंह है जी मेरा नाम। महेंद्र सिंह जी, आप कहाँ से? मैं पेलपा गांव से हूँ और विधानसभा बादलिया लोकसभा रोहतक से हूँ। टीवी में देखा था, आज साक्षात बहन जी के दर्शन हुए हैं और ऐसा देखने का दृश्य था कति आत्मा में रूंगटे खड़े हो गए बिल्कुल ही। और देश में आज ये बदलाव आना भी चाहिए। बहन जी एक अच्छे पीएम पद की दावेदार है हरियाणा में। और अब की बार यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हरियाणा की जो 10 सीट हैं, जो ये 10 की 10 सीट बहन जी की झोली में जाएंगी। यहाँ की जनता लाखों से भी ज़्यादा संख्या में यहाँ लोग थे और बहुत उत्साहित थे। लोगों में इतना उत्साह था, वो चाहते हैं बहन जी को, दिल से चाहते हैं। और आज जो बहन जी के जो दिशा निर्देश लोगों ने दिए हैं और वो बहन जी की जो जयकारे लगाकर लोगों ने उनके अंदर जो एक जान सी बन गई है, उन्होंने बहन जी को आश्वासन दिया है अब की बार हम बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। उनका पीछे भी एक ये है क्योंकि जो दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, जो पिछड़े हैं उनको भी यहाँ हक मिलना चाहिए। और जो सरकार, वर्तमान सरकार है, जो पिछली जो सरकारें रही थी, उन लोगों ने इनका काफ़ी शोषण किया है। अब वो समय आ चुका है, ये लोग जागरूक हो चुके हैं, ये चाहते हैं गरीब को कोई इस 10 साल में बीजेपी ने सरकार ने भी इस गरीब को हर चीज़ से वंचित करने का काम किया है। और अब ये लोग जान चुके हैं और हम जान चुके हैं ताकि संविधान को बचाना है। संविधान से पूरा देश का सुरक्षा है और संविधान एकमात्र बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जो संविधान के ऊपर चलती है, तो इसलिए बहन जी को जिताना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? वेदपाल वेदीदास है मेरा नाम। वेदीदास जी, तो आप तो धर्म के प्रचारक से ही लग रहे हैं वैसे। मैं तो सभी को एक समान समझता हूँ और मेरी भी तमन्ना यही है भाई हमारी सरकार आए हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, सारे देशों प्रदेशों में हमारी बहन जी की सरकार आए और भारी वोटों से विजय हो बहन जी। भाई मैंने इतनी भीड़ कभी भी नहीं देखी, किसी पार्टी में भीड़ नहीं देखी जितनी बहन जी की पार्टी में भीड़ देखी है और उसका दर्शन होया। ये क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने करा क्या हमारे समाज वास्ते, बता क्या करा रहा? हमारे समाज में हमारे कोई सुनाई नहीं होती है। थाने में वो कहती है मंदिर बनवा दिया। मंदिर से हमारा रोजगार थोड़ी चलेगा, मंदिर से हमारा रोजगार। वो कहते हैं 370 ले आए। हमने मंदिर से क्या लेना है? हमने उस राम से कुछ नहीं, हमने पढ़ाई शिक्षा से मतलब हमारे बच्चे अनपढ़ हो गया, मंदिर में क्या लेने जाएगा? हम राम राम करके तो सरकार बना लेते हैं। आप कह रहे हो राम से कुछ? राम से हमने क्या मतलब? राम नुका राम तो सब जाना, राम न जाना कोई घट में सब कुछ अपने घट में, उस मूर्ति में क्या रखा है? अपने घर में सब कुछ है, बाहर घूमने में कुछ नहीं, मूर्ति पूजन में कुछ रखा है। ये तो पाखंड मचा रखा है इन लोगों ने, अपना साधन बना के 2 पैसे कमाने का। तो पूरे देश की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहिए? हम देश की जनता से यही कहना चाहता हूँ मैं, अपनी नेक कमाई करो और बहन जी का साथ दो बस। आपका शुभ नाम? संजय। आप कहाँ से? मैं ग्रोंडे से हूँ। ग्रोंडे से। क्या कहना चाहेंगे इस रैली को देखकर? बहुत अच्छा है। शुभ नाम सुरेंद्र मलिक, मैं राणा गांव है मेरा। बेरी विधानसभा रोहतक लोकसभा से हूँ मैं और मैं जिला सचिव के बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव के पद पे हूँ। और ये देश जाग चुका है, ये जो कांग्रेस और बीजेपी से सब छक चुके हैं इस टाइम। तो जागे हुए इस देश में आप रोहतक लोकसभा क्षेत्र से हैं, तो इस जागे हुए समाज के अंदर एक सोया हुआ समाज का व्यक्ति भी, जैसा कि वो टिकट वापस ले गया और इस तरीके से, तो क्या कहना चाहेंगे सर अपने प्रत्याशी के बारे में? मैं ऐसे प्रत्याशी को ये कहना चाहूँगा
कि ऐसे प्रत्याशी को ना चुनकर अपने बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता, कट्टर कार्यकर्ता, उसको ही चुना आगे से। ना कि ये भूल कहाँ चूक रह गई, इसके लिए किससे जवाब मांगा जाना चाहिए? इससे चूक तो जो हरियाणा प्रदेश का जो नेतृत्व है यही बता सकता है। मैं देखिए खैर बिल्कुल अभी आप इस रैली को देख करके कैसा महसूस करते हैं? मैं इस बहन कुमारी मायावती जी की जो आज करनाल में इतनी भारी संख्या में जो रैली थी, लाखों की संख्या में थी, इतनी भारी संख्या में हमने किसी की पार्टी की भी आज तक नहीं देखी है। तो मेरे को लगता है कि अब की बार बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में सरकार बनेगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी भारत में। आप कहाँ से? मैं बरसाड़ू गांव से, मेरा नाम सत्यावान जी, और मैं बहन जी के प्रोग्राम में पहुंचा था। तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था। अब की बार देश की मजबूरी है, जो बहन जी की सरकार अब की बार देश को बहुत जरूरी हो गई बनाना। ये जो 400 पार की बात कहते हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? 400 पार की भूलो बात, 400 पार तो बाबूजी ये बाहर ही हो जाएंगे देश के। ये उनका 400 पार का नारा बोले उन्होंने, ये 400 तक तो क्या जाएंगे, ये देश से बाहर होने वाले लोग हैं। और अब की बार बहन मायावती जी सरकार, बीएसपी की सरकार, और ऐसी सरकार आएगी कि कभी किसी को दूसरी सरकारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा मेन मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर जो सरकार काम करेगी हम उसको के साथ हो। और हमने वो बहन मायावती जी के नेतृत्व में अच्छी तरह देख रखा है कि भाई ये हमारे हकों के लिए लड़ती है, स्वास्थ्य शिक्षा के ऊपर बात करती है। बहुत वो क्या कहेंगे, बहुत ही अच्छा नेतृत्व इनका पीछे भी देखा हुआ है। और तो हरियाणा में अगर इनकी सरकार बनती है, हरियाणा में अगर इनकी सरकार बनती है तो बहन मायावती जी से आप क्या उम्मीदें करते हैं? बस उम्मीदें तो यही है, शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर जोर देगी है, और जो हमारे महापुरुषों के दिखाए गए रास्ते हैं उन पर देश को लेकर के चलेगी। देश के संविधान को बचाने की जो हमारी मुहिम है, बहन कुमारी मायावती जी की मुहिम है, उसको वर्ल्ड लेवल तक दिखाएगी। कभी हमारे साथ पहले ऐसे ऐसे करके हुआ था, अब हम ऐसे ऐसे करके तरक्की कर रहे हैं। तो जय भीम, नमो बुद्धाय जी। नमस्कार महेंद्र जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार जी। तो महेंद्र जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आपका जो लोकसभा क्षेत्र है, आपके लोकसभा क्षेत्र में एक बहुत ही जनता के साथ धोखा और विश्वासघात का काम किया गया, और आपकी पार्टी के उस प्रत्याशी ने ये विश्वासघात किया है जिस प्रत्याशी से बहुत सारी उम्मीदें बहुजन समाज पार्टी के मतदाताओं को थी। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये जो हमारा जो लोकसभा का उम्मीदवार था, उसने जो पार्टी के जो वोटर हैं और जो पार्टी के 5 साल से मेहनत कर रहे थे कार्यकर्ता हैं और जो पार्टी से दिल से जुड़े हुए थे, उनकी सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और पार्टी को भी घात किया है। उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हमारा जो उन्होंने ऐसे आगे से इसे हमें एक संदेश मिला है, तो इससे ये है कि पार्टी का जो कैडराइज बंदा होता है और जो पार्टी के नीतियों पर चलने वाला होता है और पार्टी उसी को मैदान में उतारे। ऐसे धोखेबाजों को पार्टी बिना निष्कर्ष से उसकी बैकग्राउंड को देखे बगैर टिकट ना दे, और इसके जिम्मेदारी प्रदेश हाईकमान की है। इसमें बहन जी की कोई गलती नहीं है, नहीं पार्टी राष्ट्रीय पार्टी की कोई गलती है, वो यहाँ के कार्यकर्ताओं की गलती है जिन्होंने उसको आगे करवाया। सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।